देखिए, आज की इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। जिसमें पहला प्रश्न आता है, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नॉट पावर -1। ई नॉट पावर -1 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा का कह रहा है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, जो आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश है संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, कणों पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर डी, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश है संभव नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र रेखा जो जानकारी प्राप्त होती है। विद्युतीय क्षेत्र रेखा से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, दिशा। ऑप्शन नंबर सी, आवेश की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। हमें दिशा का भी जानकारी होता है, शक्ति की भी जानकारी होती है, आवेश की प्रकृति की भी जानकारी हमें हो जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। प्रति इकाई जो बल लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत स्पेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। हमें प्रति इकाई आवेश जो लगते हैं उससे हमें विद्युत क्षेत्र की प्राप्ति होती है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो विद्युतीय आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है। जब भी दो विद्युत आवेश के बीच में जो लगता है बल, उसको नियंत्रित जो करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर का नियम। ऑप्शन नंबर बी, ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के नियम। ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम हम कहते हैं जब भी दो आवेशों के बीच नियंत्रित करने वाले आवेश को कहा जाता है तो उसे हम कूलॉम के नियम कहते हैं। कूलॉम के नियम कहते हैं। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्न में से कौन सा होता है। गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल का अनुपात 10⁻39 होता है। 10⁻39 होता है। उसके बाद विद्युत बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है। किसी भी एक बिंदु से r दूरी तक के दूसरे बिंदु r दूरी के बीच में विद्युतीय विभव का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, r के अनुक्रमानुपाती होते हैं, r के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सी, r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, r के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। r के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हवा में ER का मान क्या होता है। हवा जो होते हैं उसमें ER का मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 0। ऑप्शन नंबर बी अनंत। ऑप्शन नंबर सी 1। ऑप्शन नंबर डी 9। 9×10⁹। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। जब भी आवेशित कण किसी विद्युतीय क्षेत्र पर लगते हैं तो उसका मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए QE। ऑप्शन नंबर बी Q/E। ऑप्शन नंबर सी E/Q। ऑप्शन नंबर डी √QE। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, QE हो जाएगा इसका आंसर। QE हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है। विद्युतीय फ्लक्स का मान वोल्ट मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स का मान वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट संबंध एक दिया हुआ है, Q = NE में निम्नलिखित में से कौन N का संभव नहीं है। पूछ रहा है इसमें कौन सा N का मान जो है संभव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 4.2 होगा इसका आंसर। और
आवेश 12 नंबर क्वेश्चन का आवेश के पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। आवेश के जो पृष्ठीय घनत्व होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम आवेश बटा कूलाम क्षेत्र। कूलाम आवेश बटा कूलाम क्षेत्र होते हैं इसके आंसर। उसके बाद देखिए 13 नंबर, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ER होती है। परावैद्युतांक का मान होता है तो क्या होगा E/E0। E/E0 इसका मान होता है। उसके बाद पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? पानी में जो होता है उसका परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? तो 80 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/4πε0 का मान क्या होता है? 1/4πε0 का मान 9×10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। 1/4πε0 का मान 9×10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो E वेक्टर बराबर Q बाटा F वेक्टर, इसका ऑप्शन AC सही है। आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा क्या होता है? AT। आवेश का बीमा जो होता है वो AT होता है। आवेश का बीमा AT होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक FM स्क्वायर होता है। फैराडे मीटर स्क्वायर इन्वर्स हो जाता है। किसी दूरी पर उपस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युतीय बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युतीय बल का मान क्या होगा? उनके विद्युतीय बल का मान 4F हो जाएगा। उनके विद्युतीय बल का मान 4F हो जाएगा। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी भी एक विद्युतीय बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो किसी भी E बराबर F/Q हो जाएगी। E बराबर F/Q ये हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जब किसी बिंदु पर वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? कह रहा है किसी वस्तु को जब आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा या अचर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर D, बढ़ेगा या घट सकता है। ऑप्शन नंबर D, बढ़ सकता है या घट सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? वैद्युतशीलता का SI मात्रक न्यूटन पर -1 M-2 कूलम स्क्वायर होता है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? आवेश जो होते हैं उसके पृष्ठीय घनत्व क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर A Q/A, ऑप्शन नंबर B Q/AI, ऑप्शन नंबर C Q/V, ऑप्शन नंबर D Q/A। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा Q/A। ठीक। उसके बाद 24 नंबर, विद्युतीय क्षेत्र E वेक्टर के लंबवत रखे विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण P वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थितिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर E वेक्टर और P वेक्टर के बीच थीटा कोण स्थिर द्विध्रुव के स्थैतिक ऊर्जा होती है। क्या होगी स्थैतिक ऊर्जा? तो ऑप्शन नंबर A P वेक्टर इंटू E वेक्टर, ऑप्शन नंबर B माइनस के P वेक्टर इंटू E वेक्टर, ऑप्शन नंबर C P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऑप्शन नंबर D PE1 माइनस कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा माइनस के P वेक्टर इंटू E वेक्टर डॉट E वेक्टर। कूलम बल क्या होते हैं? कूलम बल क्या होते हैं? कूलम बल केंद्रीय बल होते हैं या विद्युतीय बल होते हैं या ये दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं? तो कूलम बल केंद्रीय बल भी होते हैं, विद्युतीय बल भी होते हैं। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, A और B दोनों होते हैं। यदि उसके समरूप विद्युतीय क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप क्षेत्र x की अक्ष में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर A XY तल की दिशा में होगा, XZ तल की दिशा में होगा, YZ तल की दिशा में होगा या कहीं भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C YZ तल की दिशा में होगा। YZ तल की दिशा में
होगा। उसके बाद 27 नंबर पूछ रहा है विद्युतीय आवेश के क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होते हैं। क्वांटम ईएसयू मात्रक 2.99 गुने 10⁻9 होते हैं। क्वांटम ईएसयू मात्रक 2.99 ईएसयू मात्रक होते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षीय होते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षीय होते हैं। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। ऑप्शन नंबर कुल आवेश बटा विभव, ऑप्शन नंबर सी कुल आवेश बटा विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आवेश बटा विभवांतर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुल आवेश बटा विभव, कुल आवेश बटा विभव हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए एक कूलम आवेश के बराबर कितना ईएसयू होता है। एक कूलम आवेश के बराबर 3 × 10⁻9 ईएसयू होता है। 3 × 10⁻9 ईएसयू होते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश को से बना है जिसके कारण +3.2 × 10⁻90 कूलम या -3.2 × 10⁻92 कूलम की इनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का मान क्या होगा। तो 7.68 × 10⁻90 कूलम हो जाएगा इसका आंसर। एक आवेशी चालक की सतह किसी बिंदु के विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है। तो तीव्रता क्या बताती है। जब भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सतह के लंबवत बताती है। सतह के लंबवत बताती है। जब भी हम किसी आवेश को सतह पे एक बिंदु पे विद्युतीय क्षेत्र को रखते हैं कि तो उसकी तीव्रता सतह के लंबवत बताती है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच का संबंध क्या होता है। विद्युत क्षेत्र ई बटा भी का संबंध क्या होता है। ई बराबर dV माइनस का dV/dx हो जाएगा इसका संबंध। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक खोखले गोले चालक की धन आवेश किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होता है। जब भी हम किसी खोखले गोले को एक आवेश में करते हैं तो उसके भीतर का जो होता है उसका मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी धनात्मक और समरूप हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी धनात्मक और असमरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक और समरूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनात्मक और समरूप हो जाएगा। उसके बाद साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। जब भी हम साबुन के बुलबुले को हम आवेशित करेंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो बढ़ जाती है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। कूलम इंटू मीटर या कूलम इंटू मीटर हो जाएगा इसका आंसर। कूलम इंटू मीटर होता है इसका आंसर। उसके बाद विद्युत क्षेत्र पर प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक वेग विद्युतीय क्षेत्र से विभिन्न दिशा में है। तो विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में जब भी प्रवेश एक इलेक्ट्रॉन करता है प्रारंभिक वेग से तो क्षेत्र से विभिन्न दिशा में विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो परवलयीय हो जाएगा। प्रवलयीय हो जाता है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ई की विमा क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होता है। तो m-1 m-1 l-3 t-4 और a² यहाँ पर a हो जाएगा a² हो जाएगा। उसके बाद दो सजातीय के वो बराबर आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश क्यों रखने की निकाय संतुलित हो जाती है। तो एक का मान क्या होगा।
जब भी हम दो सजातीय जो एक समान के बराबर क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच रख देते हैं तो क्यू के रखने वाली निकाय संतुलित होती है। तो ए का मान इसमें पूछ रहा है, तो ए का मान क्या होगा, -q/4 हो जाएगा, -q/4 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व संभव नहीं है। इसमें कौन सा संभव नहीं है, तो 2.4 × 10⁻19 कूलम सही नहीं है। इसमें 2.4 × 10⁻19 कूलम सही नहीं है। मुक्त आकाश फ्री स्पेस में परावैद्युतांक ई नॉट होती है। मुक्त ई नॉट का मान क्या होता है, फ्री स्पेस में, मुक्त आकाश में, मुक्त इलेक्ट्रॉन में। तो सी नंबर इसका होगा 8.85 × 10⁻12 फ्राइडे मीटर स्क्वायर। ठीक, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच में लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा। जब भी हम दो भी आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर देंगे तो उस पर लगने वाला बल का मान 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। पी वेक्टर का आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होता है। उस पर बल का आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा, P/E। उसके बाद ई वेक्टर की तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होता है, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जब भी हम तीव्रता का मान दिया है ई वेक्टर, विद्युतीय क्षेत्र का मान पी वेक्टर, तो द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण का मान पूछ रहा है, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, EF इनवर्सली प्रोपोर्शनल R/Q। विद्युतीय तीव्रता का मान बीमा क्या होता है, विद्युतीय तीव्रता की बीमा ML_T-3 I-1 होगा, ML_T-3 I-1 होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा, तो E/0 हो जाएगा। आवेशित खोखले जब गोलाकार होते हैं उसके चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान 0 हो जाता है। ऑप्शन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अचानक पदार्थ की गोले के आवेश देने पर वह विपरीत होता है। किस चीज़ में विपरीत होता है, तो सतह के अलावा अंदर भी, ऑप्शन नंबर बी, सतह पर केवल भीतर ही। तो अचालक जो पदार्थ होते हैं वे गोले आवेश पर देने पर वह विपरीत हो जाते हैं, तो इनमें से कोई किसी चीज़ पे वे विपरीत नहीं होते हैं। किसी परावैद्युतांक यदि ER हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत का हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल क्या होगा, तो दोनों क्रियाशील बल होगा ER×F हो जाएगा, ER×F हो जाएगा। R दूरी से अलग दो आवेशों के बीच वाले F पर लगता है, यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, तो उनके बीच में जो भी बल लग रहा है उसका मान 16 फ्राइडे होगा, 16F हो जाएगा। किसी दी गई दूरी पर स्थिर दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अनुपात क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युतीय बल का अनुपात क्या होता है, 10⁻42 होगा इसका आंसर, 10⁻42। किसी गाउस पृष्ठीय में -Q + 2Q तथा -Q आवेश पृष्ठीय में से प्राइमरी विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, तो
जीरो हो जाएगा इसका मान। माइनस क्यू है, माइनस क्यू, ये प्लस टू क्यू है, माइनस क्यू ऐड हो जाएगा तो माइनस का टू क्यू और प्लस टू क्यू, तो ये दोनों एक दूसरे को कट जाएंगे तो गॉस के पृष्ठीय पर जीरो हो जाएंगे इसका मान। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युतीय फ्लक्स का मान शून्य होता है, कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान शून्य होगा। कूलाम्ब के नियम की सदिश रूप क्या होते हैं? कूलाम्ब के नियम जो होते हैं उसके सदिश रूप क्या होते हैं? तो एफ वेक्टर बराबर 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटा आर वेक्टर का मॉड क्यू ऊपर आर वेक्टर इंटू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलम्ब के नियम के सदिश रूप। एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर वेक्टर के क्यू मॉड का क्यू इंटू आर वेक्टर। ठीक, उसके बाद यदि गोले में आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पे विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? ये पूछ रहे हैं किसी भी 10 माइक्रोकूलम्ब का कोई किसी भी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स दिया हुआ है तो वहाँ उसका माइक्रोकूलम्ब का तो 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब। ई बराबर 0 वाले विद्युतीय क्षेत्र के विभव भी की दूरी पर के साथ विवरण होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, भी का मान आर पर निर्भर नहीं करेगा। जब ई बराबर 0 कर रहा है अभी वह भी का दूरी के साथ विवरण होता है, इसका मान भी का मान आर पर निर्भर करता ही नहीं है। उसके बाद किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू ये आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय से निकलने वाली विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युतीय फ्लक्स का मान Q बाई ई नॉट हो जाएगा, Q बाई ई नॉट हो जाएगा, Q बाई ई नॉट। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का होता है, विद्युतीय क्षेत्र का हो जाता है। किसी भूयोजित चालक की विद्युत रोधिक आवेश चालक के निकट ला जाने पर बाद वाले चालक की विद्युतशीलता का मान होता है। बाद वाले विद्युतशीलता का मान क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद 62 नंबर, यदि किसी सुचालक की सतह पर प्रति सेकंड प्रति एकांक के क्षेत्रफल पर आवेश हो तो आवेश सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पाई इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट की सतह के लंबवत होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की सतह के लंबवत होगा, सिग्मा बाई 2 ई नॉट के एप्सिलॉन नॉट की सतह के लंबवत होगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन दिया, R1 R2 त्रिज्या के दो चालक के गोले के पृष्ठ के आवेश के घनत्व के बराबर है तो पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का होगा। पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? 1:1 हो जाएगा, 1:1। इनमें से कौन सा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन कूलम्ब पर माइनस है। यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता E हो तो उस पर स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स के निम्न में से संबंध ज्ञात करें। विद्युतीय फ्लक्स के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद गोलीय संधारित्र के धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो यदि गोले के बीच रिक्त 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो बाहरी गोले की त्रिज्या 6 मीटर हो जाएगी। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव स्थिर है तो बंद पृष्ठ का मान क्या होगा? तो 2Q बाई ई नॉट हो जाएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, किसी भी विद्युत धारिता का व्यंजक
क्या होता है सी बराबर क्यू ई बाई बी, सी बराबर क्यू बाई बी। अनंत लंबाई पर आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से दूरी r है तो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र का मान लैम्डा बराबर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पे विद्युतीय फ्लक्स के भीतर की स्थित आवेश का मान होता है। बंद घिरे पृष्ठ के अंदर विद्युतीय फ्लक्स का मान 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू गुणा होता है। एक खोखले गोले के त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश कूलॉम है तो उसके केंद्र पर विद्युतीय विभव का होगा, क्या मान होगा? विद्युतीय विभव का मान Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। किसी विद्युतीय क्षेत्र के चालक रखने पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? उस पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी भी विद्युतीय क्षेत्र पर चालक को रखने पर उसके अंदर के विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किसी परावैद्युतांक का स्थिरांक अधिक होता है, एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थ होता है, वायु जो है उसके लिए परावैद्युतांक समर्थ होता है 3 × 10⁻16 भी मीटर -1 m-1। गॉस के नियम होते हैं, गॉस के नियम क्या होते हैं? फाई ई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद जब भी संधारित्र के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तब वो हवा के सापेक्ष उसकी धारिता क्या होगी? हवा के सापेक्ष उसकी धारिता k² गुना हो जाती है, k² गुना बढ़ जाती है। उसके बाद आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य हो जाती है। आवेष्टि खोखले गोले की चालक के अंदर के भीतर के क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य हो जाती है। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको बने रहने के लिए। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट बोर्ड से मिलेगा ये प्रश्न, ये हमारा वादा है। कृपया इस वीडियो को आप जितना से जितना हो सके उतना से उतना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लाइक करिए या ना सब्सक्राइब करिए, और बच्चों सब तक भेजिए जो इस कम से कम इस क्वेश्चन को देख ले तो एक बार उनके माइंड में रहेगा तो वो याद हो जाएगा। तो बोर्ड के एग्ज़ाम अब नज़दीक है और जाइए क्वेश्चन को भेजिए और बच्चों को भी सहायता करिए। थैंक यू सो मच।